आज के पत्रकार सम्मेलन में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया सहित सभी उपस्थित यहाँ पर हमारे सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रों और साथियों, इस मौके पर मीडिया प्रभारी श्री दानिश इकबाल जी, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलू जी, आप सबों का भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय अटल सभागार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसे अहम विषय है जिसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। आजादी के लंबे सफर के बाद इस बिहार में लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। कांग्रेस के बाद बीच खंड काल में मिलीजुली सरकार बनी। उसके बाद आरजेडी का 15 वर्षों का साल बिहार में चला और आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल युवा और एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। और जब जब कांग्रेस सत्ता में रहने का मौका मिला, आरजेडी को रहने का मौका मिला, उन्हें अच्छा याद नहीं आए। इस राज्य की जो बड़ी आबादी है, आप सबों को पता है, हाल में बिहार की सरकार ने जातीय गणना कराई थी। तो जातीय जनगणना में स्पष्ट हुआ था 38% आबादी छोड़कर बिहार में जाती है। तो वैसे भारतीय जनता पार्टी का मानना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके रास्ते पर हमारे देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री सबकी चिंता करते हैं, तो रास्ते पर काम करते जाते हैं। लेकिन जब आरजेडी को मौका मिला बिहार में, तो पिछड़ों को जिस तरह से उन्होंने शोषण करने का काम किया, उनको परीक्षा हुई जाकर के है। सत्ता में जब रहे अच्छा याद नहीं आया, वोट तो ले ली और वोटों को जीत कहते थे। वोटों को उन्होंने लिया, लेकिन उनको न सम्मान दिया, न अधिकार देने का काम किया। इसीलिए बिहार के पिछड़ों ने उन्हें 2005 में सत्ता से बाहर करने का काम किया। एक तरफ आरजेडी कर्पूरी पिछड़ा अधिकार के नाम पर संवाद कार्यक्रम करती है, वही समय तेली जाति कानून, दानी और तपस्या जाति के लिए नो एंट्री कर दी जाती है। तेली समाज से आरजेडी के बड़े नेता और बिहार तहलीक साहू समाज के अध्यक्ष माननीय विधायक अखिलेश साहू और कानून समाज के नेता को, जो राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं गोपाल गुप्ता को, इस संवाद कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाता है। यही इनका अति पिछड़ा अधिकार मॉडल। तेली कानून के साथ दानी और तपस्या जातियों को इस नजरअंदाज करना इनकी विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है, जो महागठबंधन का इतिहास में रहा है। तेजस्वी यादव जिस जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रैली कर अति पिछड़ा का वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पिता श्री लालू प्रसाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जीवन काल में हमेशा अपमानित करने का काम किया है। अति पिछड़ों से लालू जी को इतनी घृणा थी, वो कर्पूरी बाबू को कपटी ठाकुर कहते थे। आरजेडी ने बिहार में 15 साल राज किया, लेकिन कर्पूरी बाबू के नाम पर एक भी ठोस काम नहीं किया, सिर्फ नारे और धूम करते रहे। वही एनडीए सरकार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के पहल पर भारत रत्न से सम्मानित कर देश के पिछड़ों को सम्मानित करने का काम किया गया। वही तो दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग आयोग, जो लगभग 35 वर्षों से कांग्रेस के राज्य में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए फाइल धूल फाक रहा था,
जब माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी आए, पिछड़ा वर्ग आयोग को हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। और बिहार से ही मतलब अध्यक्ष बनाने का भी हमारी सरकार ने काम किया था। कर्पूर ठाकुर जी के नाम पर आज हम एनडीए सरकार बिहार का कौशल विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है। अतिक्षा कल्याण बजट में 44% की वृद्धि हुई है। 2022 में ईबीसीआर का गठन किया गया। सभी जिलों में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास की स्थापना कर अति पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा एवं छात्रवृत्ति सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। एक और जहां पिछले 20 वर्षों से बिहार की वर्तमान सरकार एवं पिछले 11 वर्षों से माननीय मोदी जी की सरकार के दृढ़ संकल्प के साथ पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को सशक्त कर रही है, वही महागठबंधन के चुनावी बैठक चुनाव आते ही पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के कल्याण का राग अलापने लगते हैं। श्री लालू प्रसाद को चुनाव लड़ने से वंचित करने वाले राहुल गांधी के आगे आज आरजेडी और तेजस्वी यादव ने क्यों सरेंडर कर दिया है, जानना चाहते हैं। बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के एकमात्र उद्देश्य राजनीति कर रहे श्री लालू प्रसाद ने पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बिहार के पिछड़ों अति पिछड़ों तक गद्दारी करने का काम किया। यह तथ्य है कि आरजेडी जब भी सत्ता में आएगी, गैर यादव लालू परिवार पिछड़ा समाज सहित दलित, वंचित, शोषित और मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ऐसे में गैर यादव ओबीसी, ईबीसी और 14% मुसलमान तथा लगभग 12% समाजों के मुख्यमंत्री बनने की आरजेडी सपना पूरा होने वाला है नहीं जाना। बिहार की जनता ने देखा है। और जब 74वां संविधान संशोधन जब भारत सरकार ने किया था, सभी राज्यों को भारत सरकार ने कहा या पंचायती राज व्यवस्था में, निकाय के चुनाव में अब निश्चित तौर पर एक नया मॉडल कानून बनाए। बिहार विधानसभा में वो मॉडल बनाने के लिए जब प्रस्ताव पेश किया गया था, हम लोग उसको पढ़ा देखा, हम लोग विधेयक हो जाए और हमने कहा उसी समय लालू जी को, इस विधेयक में ये जनता पार्टी की सरकार जब बिहार में बनी थी, उस सरकार में जनसंघ जनता पार्टी विलय हो गई थी। जब नए कर्पूर ठाकुर मुख्यमंत्री थे, पंडित कैलाश मिश्रा वित्त मंत्री थे, और हम लोगों ने उस मॉडल में यही कहा जिससे बिहार में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, एक पंचायती राज निकाय के चुनाव में किया जाए। तो इस सरकार सत्ता के मध्य में बहुमत की सरकार लालू प्रसाद ने पाया कर हमारी बातों को उन्होंने ठुकरा दिया। वोटिंग हुआ, वोटिंग में हार गए। हम समय का इंतजार देख रहे थे और हमने कहा था जब बिहार में सरकार हमारी बनेगी एनडीए की, तो निश्चित तौर पर हम पिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। और तब लोग हाई कोर्ट चले गए और माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण के पीछे जो हो गए लोग, उनको निश्चित तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए। उसके खिलाफ लालू यादव की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और मामला होता रहा है। 2005 में बिहार में गैर कांग्रेस गैर आरजेडी सरकार जब बनी, सरकार में जब हम आए जाकर के हमने चुनाव याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी से हमारे नेता थे और बिहार विधानसभा में हम लोगों ने बिल लाकर और पहला बिहार राज्य है जब 20% आरक्षण हमने पिछड़ों को देने का काम किया। वही जब उदाहरण के लिए जब 90 के दशक में लालू प्रसाद भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए थे, उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही थी और उन्हें जेल जाना था। उस हालात में उन्हें मुख्यमंत्री पद का छोड़ना था
उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं पर न ध्यान देकर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। वही जब नीतीश कुमार ने पद छोड़ा तो मुसहर मांझी समाज से महादलित परिवार की तरह मांझी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। यह आरजेडी का संभव भी नहीं था। एक तरह से आरजेडी के नाते 84% समाजों के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंचना संभव है। राजद ने अपने 15 साल के शासन में बिहार के स्थानीय पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा है। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री ओबीसी से नरेंद्र भाई मोदी बने। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, हरियाणा में ओबीसी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में एससी मुख्यमंत्री के हाथों में प्रदेश की कमान देने का काम किया है। भाजपा के सहयोग से देश को पहला अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद के रूप में मिला। भाजपा नहीं, भाजपा भारत की पहली आदिवासी और नेत्री आदरणीय आज द्रौपदी मुर्मू जी को हमारी सरकार ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आज देश के उपराष्ट्रपति ओबीसी समाज के सीपी राधाकृष्णन को भी भाजपा ने समर्थन दिया। इससे पूर्व उपराष्ट्रपति जो ओबीसी समाज के जगदीप धनखड़ जी को भाजपा ने बनाया था। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, क्रीमी लेयर में सीमा बढ़ाने, मेडिकल दाखिलों में आरक्षण, भाजपा ने ओबीसी समाज को केवल नारों में ही नहीं बल्कि नीतियों में दर्जा दिया। माननीय मोदी सरकार ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है 34.5% पहुंचा है। तो कांग्रेस में था मतलब 27 तक ही नहीं पहुंच पाई थी। अगर आज मुद्रा योजना, पीएम विकास योजना, जनधन योजना, विश्वकर्मा योजना, जो 18 समुदाय के लोगों को हर जगह पिछड़ा, अति पिछड़ा लाभार्थियों को बड़ी संख्या में लाभ मिल रहा है। जातीय जनगणना को लेकर माननीय मोदी जी सरकार का निर्णय ऐतिहासिक नीतिगत है। इस समाज को बांटने का नहीं, उसे जानने का प्रयास है। एक बार 2027 जातिगत जनगणना का काम पूरे देश में प्रारंभ होने जा रहा है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 2006 से पंचायतों में हम लोगों ने जिसे चर्चा किया है, 35% लाभ दिया है। पंचायती राज संस्थाओं की तरह नगर निकायों में सभी कोटि के पदों पर भी 2007 से 20% तक आरक्षण। ऐसा कार्य करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। अति पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना, मेधावृत्ति योजना, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन और जननायक कर्पूर ठाकुर छात्रावास, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाया जा रहा है। अब जब सरकार में आए हैं, हमने चिंता तो वैसे हर समाज की किया है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, समाज के अंतिम आधार पर बैठे लोग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे नेता थे, उनके नेतृत्व में सरकार जब केंद्र में बनी थी जाकर उस समय भी हम लोगों ने अंत्योदय की रचना उन्होंने की जाकर, और वैसे छूट गए थे लोग राष्ट्र के मुख्यधारा में, समाज के मुख्यधारा में, उनको आगे लाने का काम किया। आज देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री का मंत्र है और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार में हमारी सरकार क्या करते हैं, आज बिहार में तेजी के साथ समाज के वर्गों के साथ साथ खासकर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों पर जो वास्तव में न्याय नहीं मिला था, आज हमारी सरकार उनके साथ न्याय कर रही है। उनको हर क्षेत्र में उनको सम्मान दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में हो या बोर्ड आयोग हमारा जाकर बन रहा है
या सरकार में मंत्री माननीय मंत्री जो शामिल हमारे जा करके हैं, तो जब सरकार में हम आए हैं, हमने चिंता अतिक्षा करके लोग किया है। आज जो राग लाप रहे हैं तेजस्वी ठाकुर, उनके बातों में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, तो टेलर भी आ गया है। 5 महीने पहले 4 चुनाव बाई इलेक्शन बिहार में हुए। 4 चुनाव में भभुआ का रामगढ़, आरा का तरारी, गया जी का बेला और इमामगंज, चारों चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के लोग सहित समाज के सभी वर्ग के लोगों ने एनडीए प्रत्याशी को भारी मत से विजय बनाकर लालटेन को बुझा दिया। कमल खिल गया रामगढ़ में, तरारी में कमल खिल गया, बेला में तीर आ गया करके। तो बात स्पष्ट हो गई या करके है, सपना देख रहे राजनीति के लोग, सपना पूरा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के साथ समस्त अति पिछड़ा समाज सहित बिहार जनता इस तरह से 15 वर्षों के शासन में जी निकाल करके अति पिछड़ा वोट लेकर के सत्ता में रहने का काम किया, उनके साथ न्याय नहीं किया। आज आने वाले समय में बिहार का सिखाने का काम बिल्कुल। मैं उदाहरण दिया हूं कि जब अवसर मिला है केंद्र में बिहार में हमने न्याय किया है करके, वो 15 साल रहे, उनको कोई याद नहीं आया। हम सरकार में जब आए हैं, हमारी प्राथमिकता रही है कि समाज में वैसे लोग, हमारी पार्टी के सोच है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे नेता थे, उन्होंने कहा था समाज के अंतिम पौधान पर बैठे लोगों को आज अटल जी की सरकार आई हो, माननीय मोदी जी की सरकार चल रही हो, बिहार में सरकार हमारा है। अब निश्चित तौर पर वैसे तो सोच हमारी सबका साथ सबका विकास, लेकिन पिछड़ गए जिनको 55 साल तक कांग्रेस न्याय नहीं दे पाई और लालू जी ने 15 साल में न्याय नहीं दिया। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन उनके साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाने में सभी योजनाओं में हमको शामिल कर रहे हैं। वो राजनीतिक योजना हमारी हो, राजनीतिक देखा पंचायती राज्य में देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ। बिहार पहला राज्य है, हमने उनको सम्मान देने का काम किया है और आगे भी हमारी सरकार की सोच है, हम सबका सम्मान करते हैं कि जो विकास के दौर में पिछड़ गए उनके लिए सरकार विशेष काम कर रही है। वन बाई वन प्रशांत किशोर ने आपके नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम पर अशोक चौधरी से पहले भी वो कई नेताओं पर आरोप लगाते हैं और राजनीति में कई खुलासे किए। देखिए, लोकतंत्र है, जनता सारी बातों को देख रही है। हमारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को रखने का काम किया है, इसे गवाह आप लोग भेजा करके, और साथ ही साथ हमको भरोसा जनता पर जाकर के और जनता हमारे साथ जाकर के। लोकतंत्र में हमको आस्था है, जनता पर भरोसा है, चुनाव है, हर दल अपनी बात रखेगा जाकर के। ये हमारे दल के नेताओं ने जो उन पर बेवजह आरोप लगाए गए थे, उस पर उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर तो खारिज किया है और सारी बातों को प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हों और हमारे माननीय मंत्री हों, सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने सारे मामले को खारिज करते हुए उसका सही माकूल जवाब देने का काम किया। रुक जाइए सर, बताइए जी, आप बताइए प्लीज। शिल्पी गौतम जो है वो हत्याकांड में सम्राट, ये विषय बाद में लेंगे, आज जिस विषय था उस पर सवाल पूछिए पहले प्लीज। आज का जो विषय है और अलग से बताइए। जी बोलिए। आपके अलायंस पार्टनर